आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे और इस मौसम को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हसीन होता जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद हैं मुल्तान के एक निजी तालीमी इदारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम उनके पास जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ करेंगे कॉमन सेंस के सवाल भी शामिल। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी जल्दी से प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। और मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उनसे बातचीत शुरू की जाए। हमारे साथ अभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सालिहा बाबर। सालिहा, आप क्या करती हो? क्लास में पढ़ती हो आप? मैं कैम्ब्रिज में हूँ, C3 में। ओके, तो आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना है इन फ्यूचर आपने? फ़िलहाल तो प्लान्स बहुत से हैं, लेकिन डॉक्टर बनने का है। फैमिली की तरफ से भी यही ख्वाहिश है। प्लान्स बहुत सारे, वो जो बहुत सारे प्लान्स हैं वो क्या हैं? लाइक नेशन को सर्व करना, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना, उसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना उसमें, इस तरह से। तो आप किसी भी प्रोफेशन से कर सकते हो ना? यही इरादे यही हैं, पर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, अपने मुल्क का नाम बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत से इस तरह हैं, लाइक अपने लिए भी करना चाहती हूँ बहुत कुछ। लेकिन अपने लिए क्या करना चाहती हो? चलो ये तो अपने कंट्री के लिए हो गया ना। मेरे लिए लाइक मुझे जो पर्सनली हमें शौक है वो फैशन डिज़ाइनिंग का है, लेकिन पेरेंट्स और जो फैमिली में से आ रहे हैं वो डॉक्टर्स में है, तो इस वजह से मैं अपने लिए भी एक फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कोर्स करना चाहती हूँ। आप थ्रू फैशन डिज़ाइनिंग आप अपने नेशन को सर्व कर सकते हो? है, ये भी है, लेकिन कम्युनिटी में शायद इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, स्पेशली बल्कि अब तो जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न दौर है, तो अब तो इस फील्ड का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लाइक आप सही कह रही हैं, लेकिन आई थिंक कि फीमेल्स को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है अभी तक पाकिस्तान में शायद। नहीं, ये एक काइंड ऑफ इट्स अ नेगेटिव थॉट, लेकिन फीमेल्स को प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स को प्रोटेक्शन ना हो। बड़ी एक बहुत अच्छी फील्ड है कि जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, जहाँ पे आप अपने माइंड को बहुत अच्छा डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो छोटे, तो देखते हैं आप अपना शौक पूरा करोगे या अपने पेरेंट्स का। ठीक है, ऑफ कोर्स पहले शायद अपना पेरेंट्स को नहीं, पहले अपना शायद। मुझे लगा शायद आप कहोगी कि पहले पेरेंट्स को प्रायोरिटी दें। नहीं, अगर आपको किसी चीज़ में खुशी नहीं हो रही, अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, शायद उसमें आप उस तरह से अपना नहीं बेस्ट दे पाते। उस फील्ड में आप फिर परफॉर्म नहीं कर सकते उस तरह से। अगर पढ़ाई तो मैं इसी की कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टरी की साइंसेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में मैं शायद इसी चीज़ में चली जाऊँ। ठीक है, सवाल कर लूँ आपसे? जी बिल्कुल। जवाब देना है आपने। आप मुझे बताएंगी ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म होने पे जम जाती है? गर्म होने पे जम जाती है? क्या है ऐसा? गर्म होने पे जम जाती है? पता नहीं तो जवाब ही नहीं है। भाई ये सुना था गर्म, ठंडा भी करो तो गर्म रहता है, ये इस तरह का नहीं सुना। ये नहीं सुना था। चलो कोई बात नहीं, आज सुन लिया सवाल। जी चलो ठीक है, क्या सुनाओगी आप? कुछ भी नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है। कोई शेर भी नहीं आता? नहीं। ओके, कोई मैसेज शेयर करोगी? हाँ। क्या मैसेज ये कि मैं इस चीज़ में करना चाहूँगी कि लड़कियों के जो ख्वाब हैं, जो वो चाहती हैं और जो करना चाहती हैं, जो उनकी अपनी ख्वाहिश है, उसको प्रेफर करना चाहिए उन्हें। और लोगों की बातें क्या हैं, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को ज़रा दूर करके, ये पेरेंट्स का क्या प्रेशर है, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों के उसमें आप साथ दें। बच्चों का जो आप शौक है, जो उसकी प्रायोरिटीज़ है, उसको आप उसका साथ दें, उनके साथ कोऑपरेट करें। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा खान। आप क्या करती हैं? मैं क्लास 9 कैम्ब्रिज में हूँ। ओके, क्या प्लान्स हैं आपके? फाइटर पायलट बनना। बड़े डिफरेंट प्लान्स हैं।
मेरा यही शौक है, फाइटर पायलट बनना या पॉलिटिशियन बनना। अच्छा, कब से शौक है? बचपन से। बचपन से? जी, मैं शुरू से ही अखबार पढ़ती थी तो मेरा पॉलिटिक्स में शौक था। अच्छा, अखबार अभी भी पढ़ती हैं आप? जी। चलो, दैट्स रियली गुड, वरना हमारे फील्ड के लोग भी अखबार नहीं पढ़ते। मैं इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ते हो आप? जी, कौन कौन सी, किस टाइप की बुक्स? मैं जैसे क्लासिकल उर्दू की बुक्स थी, जैसे मुख्तार मसूद की बुक्स हैं, आवाज़ दोस्त वगैरह, वो पढ़ती हूँ। चलो, जबरदस्त। और क्या सुनाओगी आप? नहीं, बस कुछ नहीं। अच्छा, आप स्टडी के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? मैं बुक रीडिंग करती हूँ और अल्लामा इकबाल और जैसे फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरा, उनकी शायरी पढ़ती रहती हूँ। और स्कूल में क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके स्टडीज के अलावा? स्टडीज़ के अलावा हम यहाँ ग्राउंड में गेम्स खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह, और हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स काला वगैरह। अच्छा जी, ठीक हो गया। कुछ सुनाएंगी? गाना सुनाएंगी, शेर सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी? शेर सुना देती हूँ। ओके, चलें, आपसे शेर सुनना बनता भी है। ओके। जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बादहन है मुझको। शुक्रिया। अच्छा, इसका मतलब भी आप हमें समझाएंगी या मेरी ऑडियंस को? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मैं बहुत जुर्रतमंद हूँ, और फिर अगर मैं मुझे अल्लाह ताला से ये शिकवा है कि वो मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, या फिर वो अगर मैं अल्लाह ताला से ज़्यादा शिकवा करूँगी कि तो मेरे मुंह में खाक हो जाए या मैं गारत हो जाऊँ। ओके, कोई मैसेज शेयर करोगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें, वो ज़्यादा जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, जो वो कहते हैं वो आंखें बंद करके उस पर चलें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा नवीद। और आप? रईना रहीम। क्या नाम है आपका? रईना रहीम। रईना रहीम। रईना, आपके नाम का मतलब क्या है? इट मीन्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड, ओके। बहुत यूनिक नेम है और बहुत प्यारा भी है। आपको पता है किसने रखा है? ये मेरे फादर को बहुत पसंद था नाम। और आपको किसने बताया कि आपके फादर को ये नाम पसंद था? ये मेरे फादर ही कहते हैं, बट वी हैव नो कंफर्मेशन। अच्छा, फिर मामा से पूछा कि जो बाबा कहते हैं वो ठीक कहते हैं या नहीं? जी, वो भी एग्री करती हैं, बट देयर स्टिल नो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्यों नहीं है? बिकॉज जिस चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हम उस पर किसी बात की भी कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते। अच्छा, ये बात है, तो आपको यकीन नहीं है? काइंड ऑफ यकीन नहीं है। आपको पसंद है अपना नाम? जी, मुझे काफ़ी यूनिक लगता है इन्हें। कितना पसंद है? आई मीन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 8। ओके। और अगर कभी जिंदगी में आपको अपना नाम चेंज करने का मौका मिले तो आप करेंगी? जी, अगर ज़िंदगी हमें कभी मौका देती है तो हमें वो अवेल करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको जिंदगी में मौका मिला अपना नाम चेंज करने का, तो आप क्या नाम रखेंगी? मैं अपना नाम आई थिंक मिरहा रखूँगी। मिरहा? मिरहा का मतलब क्या है? नहीं, आई डोंट नो दैट मच। तो फिर मिरहा कब सोचा कि यार मेरा नाम ये होना चाहिए था? अभी अभी सोचा। अभी सोचा, ओके। और आपने क्या नाम बताया था? आयशा नवीद। आयशा, ओके। आप क्या करती हो? 9th कैम्ब्रिज में वो स्टडी करती और आप? मैं 8th कैम्ब्रिज में। ओके, आप बड़ी लगती हो, आप छोटी लगती हो। आपने क्या सोचा है, क्या बनना है बड़े होके? बड़े तो खैर हो गए हैं, मजीद बड़े होके क्या करना है? आई वांट टू बी अ हाई रैंक ऑफिसर। हाई रैंक ऑफिसर, ओके। और आप? मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहती हूँ। और एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा आई थिंक हमें वो चीज़ अब चूज़ करनी चाहिए जिसका बाद में स्कोप हो, बिकॉज हो सकता है जो अभी हम चूज़ करें वो 6 years 7 years बाद उसका स्कोप ना हो, तो हमें डॉक्टर इंजीनियर से हट कर दूसरी फील्ड्स में जाना चाहिए। गुड, ऐसे ही होता है। और समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं कि आपको आप सोच भी नहीं सकते होते कि उस फील्ड का स्कोप कितना है, लेकिन आपको इन द कमिंग टाइम आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। क्या सुनाओगी आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं होता। क्या सुनाओगी? गिव अ मैसेज बट नॉट गोइंग टू सिंग एनीथिंग। ओके। Okay, my message is believe in yourself and follow your dreams and don't give up. ओके, इतनी छोटी सी बात में आप इतना बड़ा मैसेज शेयर कर दिया, है ना?
सवाल करूं आपसे? यस कर लें. कर लूं? और अगर जवाब ना आया फिर? देन कोई पनिशमेंट. ओके. ऐसी क्या चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? ओह आई नो इट्स आंसर. इट्स एग. पक्की बात है? या आई एम श्योर. प्रीटी श्योर. पक्की बात है? यस. सोच लें. यस आई एम श्योर. 100% श्योर. ओके जी, सही जवाब दिया है आपने. और आप मुझे क्या सुनाओगी? मैं आई थिंक कुछ सुना नहीं सकती. आई थिंक यू कैन सिंग. आई मीन मे बी बट आई डोंट वांट टू डू इट हियर. नहीं कोई बात नहीं, आप हमें गाना सुनाएंगी. आई डोंट थिंक सो. जी आप सुना रही हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, मेरी ऑडियंस सुनने के लिए तैयार है. अब आप सुनाएंगी? नो दे आर गोना रोस्ट मी. नहीं, बल्कि मेरी ऑडियंस नए टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करती है. देयर इज नो टैलेंट. क्या पता टैलेंट हो. आई मीन आई डोंट थिंक सो. क्या पता आपको. हमें हमेशा अपनी चीज के वर्ड का पता नहीं होता. मे बी. फिर क्या सुना रही हो आप? I can give a message, I think. आज सबने मैसेज देने हैं? I don't know. ओके चलो आप मैसेज शेयर कर दो. I always wanted to convey this message to a larger audience. I think we should all, as students or as professionals, preserve what is bound to be preserved, perfect what needs to be perfected, and prune every other practice that is ought to be prohibited. Thank you very much. ओके थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है? इरज खान. क्या नाम है? इरज खान. इरज. इरज क्या मतलब है इस नाम का? इस नाम का सिंपल सा मीनिंग है फ्लावर. ओके आप क्या करती हो? आई एम इन C1 8th कैम्ब्रिज. ओके और क्या प्लान्स हैं आपके? मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. यस. तो कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? Ever since when I was younger, like I was really into computers. I like playing games and like exploring different stuff. तो like मैंने सोचा कि इसके पीछे like कैसे बनती होंगी, तो like that really interested me. So yeah, I decided to choose this. ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने ये सोचा कि किस तरह से बनती है. वैसे भी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो उनको हर चीज़ के पीछे ये होती है कि ये चीज़ किस तरह से हो रही है, इसके बैकएंड पे चीज़ें किस तरह से हैं. तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपको वहाँ तक एंड रिजल्ट्स तक ले जाती है ना? Yes. और बड़ी प्यारी लग रही हो आप. Thank you. क्लासेस बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको. Thank you. शर्मा क्यों रही हो? It's like my first time being on TV. अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन आपने नर्वस नहीं होना. Okay. ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था. हर किसी इंसान के लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे वो पहली दफ़ा कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, पहली दफ़ा कोई ना कोई चीज़ उसके साथ हो रही होती है. तो लेकिन वहाँ पे वही एक स्टेप होता है जहाँ पे आपने अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखना होता है. वहाँ पे आपने बिल्कुल डाउन नहीं होना. क्या सुनाओगी आप? मैं? आप क्या कहेंगी? गाना सुनाएंगी आप? मुझे गाना नहीं आता, आपके कान खराब हो जाएंगे. कान नहीं खराब होंगे. मेरी सारा मजाक उड़ाएंगे. कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. मुझे सीरियसली गाना नहीं आता. लेकिन क्या सुनाना? मुझे शायरी भी नहीं आती मुझे. खैर क्या सुनाओगी? I can sing. ओके सुनाओ. कौन सा गाना सुनाओगी आप? Night Changes by One Direction. ओके Can I? Should I start? We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. बस. Everything you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it'll never change me and you. ओके कोई मैसेज शेयर करोगे? Live your life to the best. Have fun studying. पे आप लोग स्ट्रेस ना लिया करें. बस आप लेती हो? नहीं. Live your dreams. ओके थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आपका नाम क्या है? यशफीन ज़ारा. यशफीन आप क्या करती हो? मैं बायो पढ़ रही हूँ C1 में. ओके तो बायो पसंद है? वेरी मच. बहुत ज़्यादा? बहुत से भी बहुत ज़्यादा? इतनी भी नहीं. बहुत ज़्यादा? कितनी पसंद है?
90%। 90%? अच्छा, वो 10% जो नहीं पसंद वो क्यों नहीं पसंद? बिकॉज कभी कभार बोरिंग हो जाती है। और बोरिंग क्यों लगती है? बिकॉज बार बार ऑर्गन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें कभी कभार चीजें रिपीट हो रही होती हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसलिए वो चीजें रिपीट हो रही होती हैं। यस। जैसे बायो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था, है नहीं था, लेकिन आई थिंक मुझे बायो से ज़्यादा राइटिंग में इंटरेस्ट है। राइटिंग में इंटरेस्ट है। अच्छा जी, राइटिंग में भी इंटरेस्ट है। और क्या क्या आपके इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है? लाइक मेरा दिल करता है कि मैं ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स और लॉ पढ़ूँ, बिकॉज मुझे बस इंटरेस्ट करता है कि लोग क्या सोचते हैं और लाइक पॉलिटिशियंस का क्या मतलब मकसद होता है कि वो क्यों करते हैं, और लॉ लोगों के लाइक प्रॉब्लम्स देखना, उनको सॉल्व करना, तो वो दुनिया भी मुझे पसंद है। और दूसरे एस्पेक्ट से ये आपका दिल कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है? दिमाग की लाइक इनमें लाइक फील्ड्स तो हैं, हम इसको पढ़ भी सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बट ओके, क्या सुनाओगी आप? मैं गाना सुना सकती थी बट वो मेरी फ्रेंड ने भी सुना दिया। कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा सुना दो, कोई बात नहीं। नहीं, कुछ और जो आपका दिल करे। मैसेज। ओके। कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं स्टडी करें जो हमें दिया गया है, जैसे कि बायो हो गई, कंप्यूटर हो गई या ह्यूमैनिटीज़ होगी, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आर्ट्स में हम आर्ट को भी स्टडी कर सकते हैं, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए जो हमारा हार्ट कहता है, उसी को फॉलो करना। जो आपका दिल कहे आपको वो करना चाहिए, दिमाग की नहीं सुननी चाहिए। सुननी चाहिए लेकिन लाइक प्रैक्टिकल वर्क में, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क में अपनी ज़िंदगी में दिल की सुननी चाहिए। 60%। हमारी लाइफ पे तो प्रैक्टिकल है पूरी, हम सुबह से शाम तक प्रैक्टिकली हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर दिल की सुने या दिमाग की सुने? जब आपका दिल क्रिएटिव होता है तो आपको तो उसी को अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्रिएटिवनेस आनी पड़ेगी। हाँ, दिल की सुने। 60%। हाँ, 60% मतलब ज़्यादा वोट जा रहे हैं दिल को। यस। ओके, ठीक है। ताकि इस तरह भी ना हो ना कि बिल्कुल दिमाग की नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। सुननी दिमाग की भी चाहिए। सुननी दिमाग की भी चाहिए, दिमाग भी ठीक कहता है। यस। ओके, सवाल करूं आपसे? जी। जवाब देना है आपने। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म होने पे जम जाती है? स्नो। नहीं, स्नो नहीं, स्नो नहीं। स्नो को आप गर्म करो तो वो जमेगी? नहीं। हम वैसे केक को भी कह सकते हैं, जब उसका बैटर डालते हैं तो वो एग्स। एग्स और कुछ? बस अभी पक्की बात है? काइंड ऑफ सही जवाब है, लेकिन कंप्लीटली सही जवाब नहीं है। तो इसका कंप्लीट जवाब आप बताओ। कंप्लीट जवाब मैं बताऊंगी प्रोग्राम के एंड में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम। ओके। ओके, चलो जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ गपशप करेंगे, हम उनसे करवाएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनके साथ हम एंजॉय करेंगे, आप लोग भी एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है एक ब्रेक पे, वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक फैमिली है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझसे भी पूछे मैं कैसी हूँ? आप कैसी हैं? आप कैसी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, क्या करती हैं आप? फिलहाल तो मेरा एमफिल जो है कंप्लीट हुआ है, तो मैं अब जो है सीएसएस की तैयारी कर रही हूँ। सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी है? हाँ, बस स्लाइड स्टार्ट किया था। अच्छा जी, एमफिल भी कर लिया, सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में? सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे ना सही गाइडेंस नहीं है, ख़ास तौर पे मुल्तान सिटी में। अकेडमीज़ हैं लेकिन मतलब कोई सही से गाइड नहीं करता, क्योंकि वो कंपटीशन वाली बात आती है ना कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहते हैं कि कोई आगे ना आ जाए, तो सही से कोई गाइड नहीं करता।
और बाकी ये कि मुझे शुक्र है कि फैमिली की तरफ से कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, सब सपोर्ट करते हैं, तो ये है। ठीक है, तो आपको शौक कैसे हुआ कि आपको CSS करना चाहिए? मुझे स्टार्ट से ही मतलब शौक था, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में है इस तरह के जो बड़े हैं मेरे अंकल वगैरह, तो फिर बस उनसे मैं जो है इंस्पायर हुई और से इंस्पायर होकर आपने सोचा कि मुझे भी CSS करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो जी कहते हैं कि CSS करने के लिए आप बड़े हाई फाई होने चाहिए हो, आपका माइंड लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए हाई, और आप बड़े पढ़े लिखे हों और इस तरह की चीज़ें, तो ये मैटर करती हैं? मैटर करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बात यह कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और बाकी तो अल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है उनकी हेल्प होती है सबसे ज़्यादा, तो जो सब उन्हें नहीं करना होता है, और हार्ड वर्क करना चाहिए। अब बस ये है कि मोटिवेशन होनी चाहिए और होप लूज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नाश्ते से पहले नहीं खा सकते? नाश्ते से पहले नहीं खा सकते? क्या है ऐसा? सब कुछ ही खा सकते हैं। नहीं, क्या होगा? लंच होगा, डिनर होगा, यही हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं। शेर नहीं आता? नहीं, मुझे कुछ शेर पोएट्री नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, तो ये कौन है साथ? ये मेरी भतीजियाँ। भतीजियाँ? मतलब बहन की बेटियाँ? नहीं, भाई की बेटियाँ। भाई की बेटियाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। नाम क्या है आपका? महरोश। महरोश? महरोश क्या मतलब है इस नाम का? मूनलाइट। ओके, बहुत प्यारा नाम है आपका। कौन सी पोइम सुनाओगी आप हमें? पोइम आती है? नहीं। 5 लिटिल मंकीज आते हैं इसको। 5 लिटिल मंकीज वाली सुनाओ। 5 little monkeys jumping on the bed. करके दिखाओ ना। 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his leg. One fell down and broke his leg. Mama called the doctor. Doctor said. Mama called the doctor. Doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. ये क्लैपिंग करो अपने लिए। चलो क्लैपिंग करो। वेरी गुड, वेरी लग रही है ये बहुत ज्यादा शरारती है, जैसे लग रही है ना वैसी नहीं है ये। आप शरारती हो? जी। क्या शरारतें करती हो? कूदती हूँ। क्या? जंप करती हूँ। जंप करती हो आप? जंपिंग करती हो? मामा को तंग करती हो? नहीं। अच्छा, फिर तो गुड गर्ल हो भाई आप बताओ आपका नाम क्या है? हुरैन। हुरैन, आप कौन सी पोइम सुनाओगी? ट्विंकल ट्विंकल। ओके, सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up the world, but so high like a diamond in the sky. वेरी गुड, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? ICS सेकंड ईयर। ICS सेकंड ईयर में अभी? अच्छा जी, सेकंड ईयर में। बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? मैं 3rd नंबर का हूँ। मेरे से मिडिल वन? हाँ जी। ओके जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताएं कि क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज बस ये है कि क्रिकेट खेलता हूँ मैं। क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलता हूँ मैं। टीम्स बनी हुई हैं दोस्तों के साथ? हाँ, फ्रेंड्स के साथ। कभी कॉलेज में क्रिकेट होती है, कॉलेज में क्रिकेट खेलता हूँ, और क्लास भी जाता हूँ मैं कभी कभार। बस यही हॉबीज है। और पबजी। जी, अच्छा जी, पबजी के तो फैंस हैं भाई सारे। कुछ और करें ना करें जी, ऑनलाइन गेम्स लाजमी खेलनी है जी। ये तो फिर आपको पता है, होना चाहिए ऑनलाइन। होना चाहिए। जी जी। चलें जी, सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है मुझे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम नाश्ते से पहले नहीं खा सकते? नाश्ते से पहले ही नहीं खा। ड्रिंक में है या खाने में? कुछ भी। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते हम नाश्ते से पहले। किसने कहा है? लोग पीते हैं। वो लोग पागल है फिर। लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो कि हम नाश्ते से पहले नहीं खा सकते। नाश्ते से पहले नहीं खा सकते। आई डोंट नो। यू डोंट नो? सुनाना पड़ेगा आपको एक गाना, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी फैमिली बता रही है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा, हाँ। कौन सा गाना सुनाएंगे?
मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। सोचना पड़ेगा जी, आपको भरपूर टाइम देते हैं हम सोचने का। आप सोचें कौन सा गाना सुनाएंगे? हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको। मैनू एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। ओ मैनू एक पल चैन न आवे, मैनू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। थैंक यू। बस अच्छा गाना गाते हैं आप, लेकिन बस। थैंक यू। हाँ जी। ओके जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज ये शेयर करूँगा मैं कि आजकल जो पबजी का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि लोग खेले सही लेकिन कम खेले। जो आजकल लड़के होते हैं कि ये वो एक्सबॉक्स पे बैठ जाते हैं घंटा घंटा, 2-2 3-3 घंटे, बस उनको ये मैसेज दूंगा कि थोड़ा कम खेले और स्टडी पे फोकस करें। असल में ऐसे होता है ना कि हर चीज़ की जब आपको ओवरडोज मिलती है ना, तो वो आपके लिए डेंजरस होती है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, बेशक वो गेम्स है, बेशक वो खाना है, बेशक वो कोई स्पोर्ट्स भी हैं, तो आप वो जितने आपके कंट्रोल में होंगे, लिमिटेड रहेंगे, वो आपके लिए बेस्ट है। ज़रूरत से ज़्यादा जब मिलेगी तो वो आपके लिए नुकसान है। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ऐसे ही है जी बिल्कुल ऐसे। ओके जी, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का। नाम क्या है आपका? नादिया। नादिया। क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन है? अरे ठीक हो गया। तो आप मुल्तान से ही हैं? नहीं जी, कोटदू। कोटदू से हैं, ठीक हो गया। तो कैसा लगा फिर आपको मुल्तान शहर? मुल्तान बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत अच्छा है ये जगह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, आपका आना जाना है यहाँ पे? मेरा अपना घर है बुर्ज प्लाजा में, लेकिन वो हम कभी महीने में आते हैं तो खोलते हैं, अदरवाइज वो बंद रहता है। लेकिन ये है कि शॉपिंग करके वापस चले जाते हैं अक्सर। शॉपिंग करके वापस चले जाते हैं, यानी सुबह आते हैं, शॉपिंग करते हैं और शाम में वापस? हाँ जी, तकरीबन। कोटदू यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? 40 किलोमीटर? नहीं, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तकरीबन। वो हेड मोहम्मद वाला की वजह से शॉर्ट हो गया है, पहले उधर से ज़्यादा था, चनाब की तरफ से। ओके, 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, तो फिर तो बड़ा करीब ही है काइंड ऑफ कि आप खुद आ भी सकते हो, जा भी सकते हो किसी भी टाइम। लाहौर में आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, तो यहाँ पर ये है कि हमें यही ईजी लगता है। ईजी लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो आपसे सवाल कर लूँ, आप मुझे जवाब देंगी, ठीक है? ओके। सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो हम नाश्ते से पहले नहीं खा सकते? जो हम नाश्ते से पहले नहीं खा सकते? नाश्ता। नाश्ता पहले हम नहीं खा सकते। आई थिंक पहुंच गई हैं आप कहीं ना कहीं। ब्रेकफास्ट ही होता है, ब्रेकफास्ट से पहले जाहिर है हम ब्रश करते हैं, वो खा नहीं सकते बस, और तो कुछ नहीं। पेस्ट नहीं खा सकते, उसके बाद ब्रेकफास्ट ही है। नहीं, नाश्ते से पहले कुछ ऐसा है जो हम नहीं खा सकते? खाना नहीं, कोई भी नहीं खा सकता। खाना खाना कौन सा? आप लंच नहीं कर सकते, डिनर नहीं कर सकते, आप ब्रेकफास्ट ही कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने। ठीक है, और आप मुझे बताएं कि आप फ्री होती हैं घर में काम शाम करके, खाना खुद बनाती हैं? नहीं, खाना खुद नहीं बनाती? बनाना आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरी ब्राइड्स इतनी होती हैं माशाल्लाह, और काम होता है, फिर टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता है सच। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फौजिया। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वूमेन भी हूँ, वैसे मैं बुटीक का काम भी करती हूँ। हाउस वाइफ भी हैं और बुटीक का काम भी करती हैं। तो बुटीक आप किस तरह से फिर मैनेज करती हैं, घर को, बुटीक को किस तरह से? ऑर्डर्स लेती हैं ऑनलाइन? ऑर्डर्स होते हैं जो उन्हीं को करती हूँ मैं। बेड कवर्स वगैरह का मेरा ज़्यादा काम है। ओके, ठीक है। शादी वगैरह के होते हैं तो वो बनवाती हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। आप भी कोटदू से हैं? जी, मैं भी कोटदू, इनके घर के साथ ही मेरा घर है। साथ ही घर है? अच्छा, नेबर्स हैं या बहनें हैं? हम सिस्टर भी हैं और नेबर्स भी हैं। सिस्टर्स भी हैं, नेबर्स भी हैं, तो फिर ये तो एक नेबर्स का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। फिर जब खून का रिश्ता हो, फिर नेबर्स भी हो, फिर तो और बेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ जी, हम एक दूसरे के बगैर कुछ खाते कम ही हैं। वो तो जी देख कर भी पता चल रहा है। और इसके अलावा आपके क्या शौक हैं?
बस यही शौक है, यही पूरे हो जाते हैं। यही पूरे हो जाते हैं। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। पोते हैं मेरे साथ, मेरे 2 रहते अरे हैं। माशाल्लाह, फिर तो घर में रौनक होती होगी, चहल पहल रहती होगी हर वक्त। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, ठीक हो गया। क्या मैसेज शेयर करेंगी आप किसके लिए? और जनरल ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए? कि हाँ जी, अपने बच्चे, पोते, हस्बैंड, अपना घर, पार्लर, हर चीज एक तरफ है। कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए निकाले, मेरे लिए, अपने लिए निकाले, अपने लिए टाइम निकालें। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी जात के लिए सोचें। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आजकल जो मसरूफियात हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हम अपने आप को भी टाइम देना भूल गए हैं। हम अपने रिलेशंस को, हम अपने रिश्तों को तो बाद में आते हैं ना, हम अपने आप को ही टाइम देना भूल गए हैं कि हमारी मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन ये बात आपने वाकई बिल्कुल ठीक की है, ऐसे ही होता है आजकल सोसाइटी में। यही चीज़ कॉमन है कि हम ना तो अपने रिश्तेदारों को, हम अगर फैमिली के साथ बैठते भी हैं तो हम फ़ोन निकाल के बैठते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। बेटा कि हम जब घर से निकलते हैं ना तो हम औरतें बहाना ढूंढती हैं कि हम ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये गलत है। हमें कभी ये कहना चाहिए कि हम अपने लिए जा रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। ये हस्बैंड्स भी नहीं सुनते, शायद बच्चे भी नहीं सुने, लेकिन ये कहना चाहिए कि हम अपने लिए टाइम निकाल के अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। हमने बच्चे पाल लिए, उनकी शादियां कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, अब हमें अपने लिए जीने दें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं? गलत है। अगर हम कहेंगे ना कि हम कहीं तफरीह के लिए यहाँ मुल्तान आए हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। हम बहाने ढूंढते हैं झूठे झूठे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब आप अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी हैं, और बेशक अगर वो ना भी पूरे किए हों तब भी इट्स योर राइट कि आप बाहर आएँ, आप घूमें फिरें, आपके भी फ्रेंड्स हों, आप भी जाएँ बाहर, आप अपनी फैमिली के साथ जाएँ बाहर। इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छा, इसके अलावा ये तो पार्लर वगैरह ये सारा कुछ तो साथ साथ चलता रहेगा, तो आपके शौक क्या हैं, क्या करती हैं? बेसिकली मैं पेंटिंग करती हूँ, और ये फेस पेंटिंग भी मैंने उसी से निकाला। अब वहाँ कोटदू में अभी नया हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर गफूर साहब का, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके हॉस्पिटल में टोटल पेंटिंग्स मैंने कैलीग्राफी की है। जबरदस्त जबरदस्त। सारी मेरे हाथ की बनी हुई है, वही मैंने लगाई। तो आपकी बहन ने मुझे बताया कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे गाना सुनूं। सुनाएंगी? गाना तो सुनाऊंगी, लेकिन इस टाइम कौन सा सुनाऊं? लोगों में बहरहाल एक छोटी सी ये हकीकत है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। संग में मेरे हस्बैंड आ गया, हाजी अब्दुल गफार। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, इतना खूबसूरत आवाज़ में आपने गाना सुना है, और मुझे उन सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। लेकिन अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनसे हम बात करेंगे और उनसे अपनी पहेली का जवाब भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? अजवा जावेद। अजवा, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। क्या करती हो आप पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मेरी हॉबीज़ हैं, स्पेशली मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। सुबह सुबह जब मैं जागती हूँ ना तो फिर मैं अपने गार्डन में जाती हूँ, तो मुझे बस यही करना बहुत ज़्यादा पसंद है स्टडी के अलावा। गार्डनिंग पसंद है। अच्छा, फूल कौन से पसंद है? रोजेस प्लांट्स कौन से जो हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आप उन्हें देखते हैं, आपको वैसे तो ग्रीनरी जो होती है, कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो आप ग्रीनरी में जाएं तो आपका वो स्ट्रेस रिलीज़ होता है। आप गार्डनिंग करें, आप प्लांटिंग करें तो आपको एंजाइटी नहीं होती, आपका स्ट्रेस लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो आपके दिल के बड़े करीब होते हैं, जिनको आपको देख के बड़ा सुकून मिलता है, देख के रिलीफ मिलता है, ऐसा है? जी बिल्कुल। जब भी मेरे टेस्ट गंदे होते हैं मैं स्पेशली गार्डन में जाती हूँ, मुझे वहाँ पर रिलैक्समेंट फील होती है फिर। अच्छा जी, ठीक हो गया।
क्या सुनाओगी आप हमें? शेर। शेर? अच्छा, याद करके आई हैं कि मैंने शेर सुनाना है। नहीं, मुझे पसंद है वैसे। शेर व शायरी पसंद है, पोइट्री पसंद है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। चलें जी, सुनाएं। बात में सरसरी नहीं करता, वजाहत भी नहीं करता। बात में सरसरी भी नहीं करता, वजाहत भी नहीं करता। बस एक बात मुझ में अच्छी है, मैं वही नहीं करता। आप ही लोग मार देते हैं, आप ही लोग मार देते हैं, कोई खुद से खुदकुशी नहीं करता। क्या बात है आपकी। ठीक हो गया। और आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है, ठीक है? देंगी? जी बिल्कुल। ओके। चलता नहीं फिर भी रवां है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ है। हवा? नहीं। नहीं। नो। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो चलता। इसके अलावा क्या हो सकता है? सड़क? नो, नॉट एट ऑल। इंसान की लाइफ? नहीं। मुझे पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या। अच्छा, कुकिंग शुकिंग कर लेती हैं आप? कोई खाना शाना बना लेती हैं, बेकिंग कर लेती हैं? नहीं नहीं, बेकिंग नहीं। फिर और क्या करती हैं? बस स्टडी और प्लांटिंग। यस। ओके जी, ठीक हो गया। तो मैसेज शेयर करेंगी, किसी को कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस ठीक, इतना ही था। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मनाइम। मुन्नाइम? यस। इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक नेम। मुन्नाइम का मतलब क्या है? नर्म नाजुक। नर्म नाजुक को आप लग तो नहीं रही नर्म नाजुक के। आप कैसे मिजाज हैं? वो सारे मुझे ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ऐसे कहते मेरे नाम को देख के ऐसे ही कहते हैं सारे मुझे कि मैं नर्म नाजुक नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम नर्म नाजुक से निकलता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, और अगर जवाब न दिया तो आपसे सुनेंगे हम गाना। ठीक है? यस। पहेली ये है कि चलता नहीं फिर भी रवां है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ है। हवा। हवा कैसे? चलती रहती है हर वक्त। नहीं, चलता नहीं फिर भी रवां है। हवा कभी यहाँ कभी वहाँ है। हवा तो बस चल रही है, हर जगह चल रही है। जवाब क्या है इसका? Oh, no! जवाब नहीं पता मुझे। जवाब नहीं पता? अच्छा, क्या सुनाएंगी? मैं आपको गाना सुनाऊंगी या फिर शेर? नहीं नहीं, गाना सुना दे। शेर मैंने बहुत सुन लिए हैं, अब मेरी ऑडियंस बोर हो रही है, वो कह रहे हैं हमने गाना सुनना है। गाना मैं अपने फ्रेंड्स के लिए सुनाना चाहती हूँ वैसे तो। श्योर, आप सुनाएं। वही वाला, वो अहदे वफा का गाना। ओके। हाँ, याद है वो दोस्ती का हर मजाक, वो रौनकें वो मस्तियाँ, जमाते कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जमाते कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, ओ यार यारा तेरी यारियाँ आओ आओ आ। बस। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप बताओ, आपके क्या शौक है, क्या इंटरेस्ट है आपके, क्या टैलेंट है आपके अंदर? मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत सारे हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल जरा एक दो हमें भी बताएं ना। टैलेंट मेरे अंदर, एक तो मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं ना सारों को बहुत जल्दी हंसा देती हूँ। चले जी, आपने मुझे हंसाना है, ठीक है? आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी हंस पड़ती हूँ, हंसाओ मुझे। आपको हंसाती हूँ मैं, मतलब वो जो फुलिश सी बातें करके लोगों को हंसाते नहीं होते वैसे। अब मैं हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे हंसाओ। आप बहुत प्यारी हैं। ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे ऑडियंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी मुझे बताते हैं। अच्छा, प्यारा तो हर इंसान होता है। आप तो प्यारी है ना? हर इंसान बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसमें मुझे हंसी कहाँ से आएगी? अब मैं कैसे सवाल पूछूं जिससे आपको हंसी आ जाए? क्या आपने खुद तो कहा है कि मेरा टैलेंट है। मतलब मैं उन लोगों को हंसाती जो मेरे साथ बैठे होते हैं, और मैं उनको कोई ऐसी बेवकूफ़ सी बातें कर करके उनको हंसाती हूँ। अच्छा चलो जी, ठीक है। क्या मैसेज शेयर करोगी? मैं कि ना, अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है तो उसको पूरी दिलो जान से करना चाहिए, ना कि उसको रास्ते में आदत छोड़ दें और कोई मेहनत ही ना करें, स्ट्रगल ना करें। वैसे भी कायदे ने कहा है काम 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 काम, बस। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमें काम करना चाहिए, और इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी कि हमें कभी भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि ये काम अगर आपसे एक दफ़ा नहीं हो रहा तो ये लाजमी नहीं कि हमेशा ही आपसे वो काम ना हो। आप ज़रूरी नहीं है, आप अगर एक दफ़ा आपसे नहीं होता, आप कोशिश करें, आपसे दूसरी दफ़ा होता है वो काम, दूसरी दफ़ा नहीं तो तीसरी दफ़ा वो काम लाजमी होता है। तो कोशिश लाजमी करते रहना चाहिए, स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है।
तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बिल्कुल। जी। क्या नाम है आपका? महानूर बेग। महानूर, पहले तो अपने बालों का राज मुझे बताएं जरा। क्या? बाल बड़े अच्छे हैं आपके। नहीं, अब तो ख़राब हो गए हैं। तो खराब हो गए? खराब तो मेरे बाल हुए हैं, ये देखें इतने इतने हो गए हैं। मेरे बाल भी बहुत ख़राब हो गए हैं स्ट्रेट ज़्यादा करने की वजह से। स्ट्रेटनिंग, यही बालों को प्रॉपर जब हीट मिलती रहती है ना तो वो बाल ऐसे हो जाते हैं, है ना? जी। अच्छा जी, आप ठीक है बिल्कुल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इंटरेस्ट है आपके, क्या टैलेंट है, क्या हॉबीज हैं आपकी? पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। अरे ये एक तो ये हर स्टूडेंट की ये बड़ी सैड सी वो लाइफ होती है कि जी हमारे पास टाइम मिलता है। आप टाइम मैनेज करो। पढ़ाई को आपने सर पे सवार नहीं करना कि आपने 24 घंटे सिर्फ पढ़ना है और बस पढ़ना ही है। ना पढ़े तो फिर टेस्ट नहीं होते, ग्रेड पढ़ें लेकिन 24 घंटे नहीं पढ़ना ना। अपनी लाइफ में बाकी एक्टिविटीज को भी आपने साथ साथ इन्वॉल्व रहना है, उनमें भी करना चाहिए, बट टाइम होता ही नहीं है कुछ करने का। होता ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। राउंड इतने हैं। राउंड इतने हैं? ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। आपने मुझे बताना है, चलता नहीं फिर भी रवां है, कभी यहाँ कभी वहाँ है, इसका जवाब क्या है? नहीं आता। नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या मैसेज शेयर करोगी? लाइफ ना हमारी बहुत छोटी सी है, तो जितना हो सके ना इसको एंजॉय करना चाहिए। ओके ठीक है जी, थैंक यू। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा आपने प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में सवाल शामिल किए थे हमने 2 पहेलियां। तो सबसे पहली ये थी, सब्ज दीवार लाल मकान अंदर बैठे काले मेहमान। तो उसका जवाब मुझे मोस्टली लोगों ने सही दिया और उसका जवाब था वाटरमेलन यानी तरबूज। और दूसरा सवाल ये शामिल किया था, चलता नहीं फिर भी रवां है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ है, उसका जवाब है सूरज। सूरज चलता नहीं है लेकिन कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ, नए सवालों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।